भगवते वासुदेवाय। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को सत्य यूनिटी संघ के सभी भक्तों को दास का जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे बच्चों, घर में भी वक्त देना उतना ही ज़रूरी है। अगर अपनी इस जीवन को, अपनी सांसारिक जीवन को, अपनी दिनचर्या को बहुत ही सुंदर और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो घर में भी वक्त देना प्रारंभ कर दो। घर में परिवार के साथ एक साथ बैठना प्रारंभ कर दो। आपके जीवन में सुख समृद्धि अपने आप ही आने लग जाएगी। अपने घर परिवार में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात महापुरुष ने बहुत अच्छी कही है, जितना वक्त आप भक्ति में देते हो तो उतना ही वक्त आप परिवार में भी दीजिए। परिवार को भगवान समझकर, परिवार में सभी को भगवान समझकर उनको वक्त दीजिए, तो वह वक्त भी भगवान की भक्ति ही कहलाएगा। यह है, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। अगर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, अपने रिश्तों को सुखमय बनाना चाहते हो तो मेरी ये बात को गांठ बांध लेना। दो व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति हारता है तो एक व्यक्ति जीतता है। अब सुनिए, हार के जो जीतता है, हार के जीतने वाले को आपने सुना है कि बाजीगर कहते हैं, लेकिन यहाँ फंडा कुछ और है। देखिए, जो हार के जीतता है मेरे बच्चों, वह कृपा होती है कि हार के जीता तो वो कृपा है, लेकिन जो जीत कर भी हार जाता है वहाँ अहंकार होता है। और यही अहंकार सबसे बड़ा जड़ है आपके जीवन में अशांति का और दुख का कारण है। यही अहंकार, ये मैं, कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। आप कुछ नहीं कर रहे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। और आप लोग इतनी चिंता करते हो कि ये परिवार मैं चला रहा हूँ, ये बच्चों को मैं पाल रहा हूँ, ये बीवी को मैं पाल रहा हूँ, ये इनको मैं पाल रहा हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मेरे बिना ये नहीं होगा, मेरे बिना वो नहीं होगा। तो ये सब भूल जाओ भैया। आपके दादा परदादा भी यही सोच रहे थे कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, लेकिन देखिए संसार वैसे का वैसे ही चल रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके जाने के बाद भी कोई गम नहीं रहेगा। आप लोग जाओ, कोई शोक नहीं करता। और वो भी आज के टाइम पे, मैं आज के टाइम पे लोगों को देखता हूँ, बहुत से भक्त आते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे परिवारजन, जब तक मैं उनके साथ उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा था तब तक सब वाहवाते, सब मान सम्मान सब कुछ दे रहे थे, लेकिन जब मैंने सब कुछ छोड़ा और थोड़ी सी परेशानी क्या आई, यहाँ सभी रिश्तों ने मुझे छोड़ दिया। तब मुझे पता चला कि कोई अपना नहीं है यहाँ, केवल भगवान ही। तो मेरे प्यारे भक्तों, अपने हृदय में एक बात और मस्तिष्क में एक बात हमेशा गांठ बांध कर रखना कि ये मैं नहीं, परमेश्वर कर रहे हैं। मैं नहीं हूँ करने वाला, मैं तो सिर्फ एक निमित्त मात्र हूँ, कठपुतली मात्र हूँ। कराने वाला तो वो जगतपति, वो परमेश्वर योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, प्रभु श्री राम ही कराने वाले हैं। हम तो सिर्फ करने वाले हैं। और आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो मेरे बच्चों, अपने परिवार में समय देना प्रारंभ कर दो आज से ही। चाहे 5 मिनट ही बैठो, लेकिन अपने परिवार के साथ गोला बनाओ, वहाँ बैठो, भगवान की चर्चा करो। और भगवान की चर्चा नहीं करनी है तो उन बच्चों से पूछो, अपनी पत्नी से पूछो, और पत्नी अपने पति से पूछो क्या चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, इत्यादि इत्यादि। आप लोग पूछिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए। आप लोग क्या करते हैं आजकल, अपनी बातों को घर में तो बताते नहीं हैं, बाहर बताते हैं। अब बाहर वाले कभी आपका साथ नहीं देंगे, बाहर वाले केवल आपके घर की बातों का भेद जानकर वहाँ मज़े लेंगे और आपको गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन परिवार में जब आप बात करोगे तो परिवार आपकी बात समझेगा, आपको समझाने की कोशिश करेगा। आप जब गिरोगे ना तो आपको संभालने के लिए वो भगवान
और वही परिवार आपके साथ होगा, आपके बाहर वाले आपके साथ नहीं होंगे। बाहर वालों ने कभी साथ किसी का नहीं दिया, तो ये भूल जाना है और इस गलती को सुधारना। अगर अपने इस जीवन को, अपने रिश्तों को बचाना चाहते हो और उस अपने रिश्तों को सुखमय बनाना चाहते हो, तो परिवार में वक्त देना प्रारंभ करो। आज हमारे जो रिश्ते हैं वो टूटते जा रहे। क्यों? क्योंकि हम वक्त नहीं दे रहे। वक्त देना बहुत ज़रूरी है। काम तो होता रहेगा, काम जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन वक्त, समय किसी के लिए नहीं रुक रहा। ये समय चलता जा रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि रिश्ते बहुत कीमती होते हैं। सबसे कीमती अगर कुछ है तो रिश्ते हैं। माँ बाप का रिश्ता, तो जब आपकी शादी होती है तो आपकी पत्नी का रिश्ता, पति का रिश्ता, बच्चों का रिश्ता, पिता का रिश्ता, ये रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जिनके पास रिश्ते नहीं है ना, रिश्तेदार नहीं है, उनसे पूछो उनकी क्या बेकदरी होती है। और जिनके पास रिश्तेदार हैं तो वो प्रसन्न हैं, खुश हैं। लेकिन आप लोग वक्त दो अपने परिवार में। जिस दिन से आपने अपने परिवार को वक्त देना प्रारंभ करा, आपका जीवन सुखमय व्यतीत होगा। कोई टेंशन नहीं होगी, और कोई टेंशन आएगी भी तो परिवार में बात करके आपकी टेंशन यूं तत्क्षण दूर हो जाएगी। तो आज से ही मेरे बच्चों, आप लोगों को अगर अपना जीवन सुखमय बनाना है तो परिवार में एक साथ बैठने की परंपरा पहले थी, ये अब छूट गई है, लेकिन फिर से इस परंपरा को हमें लागू करना होगा। और शाम के समय सभी लोग आधा पौन घंटा कम से कम अपने परिवार के साथ बैठो, घर वालों को वक्त दो, समय दो। क्योंकि आपके माता पिता भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आपकी पत्नी भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आपके पति आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बच्चों का मन होता है कि हम कुछ बात शेयर करें। तो ऐसे इससे क्या होगा? इससे आपका जीवन सुखमय होगा। और दूसरी बात कि आपको कभी डिप्रेशन में आप नहीं जाओगे। आज डिप्रेशन इसलिए है कि हम लोग किसी से बात नहीं करते, और बात जिससे करते हैं वो उल्टा हमारा फ़ायदा उठा लेता है। इसीलिए अपने घर में बात करो, अपने घर परिवार में बात करोगे तो जीवन आपका सुखमय और आनंदमय होगा। और घर में जब एक साथ बैठो तो भगवान की चर्चा भी 2 मिनट कर लिया करो, भगवान का नाम संकीर्तन भी कर लिया करो। इससे आपका चित्त कमल बहुत ही प्रफुल्लित होगा और आपकी उन्नति होगी, और उस जगतपति, और अंत में आप भगवत धाम को जाएंगे। तो ये है अपने जीवन को सुखी बनाने का एक मूल मंत्र कि घर में एक साथ बैठकर बात करो, घर वालों को समय दो मेरे बच्चों। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके इतनी सी भी काम की अगर ये वीडियो हुई, कोई बात अगर आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में अवश्य लिखना, और अपने इस दास को सपोर्ट करो, सनातन की आवाज़ को और विख्यात करो। इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाओ, सभी भक्तों तक पहुँचाओ, जिससे उनको भी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिल सके। और एक बात मैं आपको बोलूँ, अभी 25 जुलाई को एक मूवी रिलीज़ हुई है, महाअवतार नरसिम्हा, और वो मूवी हमारे सनातन धर्म की पहचान है। सनातन धर्म के लिए फिर से एक पिक्चर आई है, तो उसको आप सब अवश्य देखिए और उसको सुपर डुपर हिट बनाइए। आप लोग देखेंगे, मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद जाइए और खुद देखिए सिनेमा हॉल में, तब आपका हृदय, चित्त कमल बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा और आप कहेंगे कि गुरुजी ने जो बात कही थी, बहुत ही मस्त बात कही थी। तो आप लोग अवश्य जाइए उस पिक्चर को देखने के लिए, जिससे पिक्चर बनाने वालों को भी उत्साह मिले, तो वह भी और सनातन धर्म के ऊपर इतिहास में कोई छेड़छाड़ ना कर एज इट इज़ वैसे ही दिखाए, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी। तो आप सभी भक्त सत्य यूनिटी सन को सब्सक्राइब कर लेना मेरे बच्चों, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, और राधे राधे लिखना मत भूलना। बोलो प्रेम से बोलिए राधे राधे।